हिंसों में बटी ज़िंदगी सरीर पब्लिकेशन की एक खूबसूरत पेशकश मोहम्मद जमील अख्तर का अफसानवी मजमुआ, जैसे मैं आज तक जब भी जितनी मरतबा भी पढ़ा है, जब से ये किताब मेरे पास आई है तो तब से लेकर अब तक मैं इसके हिसार में हूँ। और आज मेरा दिल चाहा है कि मैं इस किताब को आपके साथ शेयर करूँ। इस किताब से कुछ अफसाने और कुछ अफसानों से कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं इस पे, जो आप यकीनन देख भी रहे होंगे। और इन नोट्स से मैंने एक मजमून तरतीब कुछ दिया, कुछ देना है, जो ज़ाहिर है मैं भेजूँगा। तो उससे काबिल मेरा दिल चाहा है कि मैं आपके साथ कुछ इस किताब के अफसानों के हवाले से, ये किताब अफसानों और कहानियों पे मुश्तमिल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जनाबे वाला ये किताब जो अफसानों और कहानियों पर मुश्तमिल है, इसका पहला अफसाना जो है वो यादाश्त की तलाश में है। यादाश्त की तलाश में एक ऐसा अफसाना है जिसमें शख्स की यादाश्त चली जाती है और वो हत्ता कि वो अपने घर का पता भूल जाता है, उसे पैसों का नहीं पता चलता, उसे ये नहीं पता चलता कि ये पैसे क्या होते हैं। और वो जब घर पहुंचता है तो घर में एक अजीब किस्म की कैफियत होती है, वही कैफियत जो मेरी आपकी कैफियत अक्सर औक़ात अपने अंदर की कैफियत रहती है। और वो वहाँ पर इस हालत में पहुँचता है कि उसे कुछ मालूम नहीं होता और एक कर्ब से लबरेज़ अफसाना है। 15वीं सवारी खौफ के तासुर को देती हुई जो है वो एक कहानी है, जिसमें एक शख्स के अंदर इतना शोर मचता है कि वो जब चलता है, सफ़र में चलता है, तो वो शोर उसे इतना निढाल करता है कि आपको वो वहदत तासुर जिसको अफसाने की बुनियादी खूबी कहा गया है वो इस अफसाने में आपको मिलेगा। कुएं का आदमी भी इसी तरह एक जो है वो अफसाना है, जो तीसरे नंबर का इनका अफसाना है। ख्वाब में लिखी गुमशुदा कहानी और मुस्कुराते शहर का आखिरी उदास आदमी। यहाँ पे आपको ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ आपको ले जाए, बल्कि ये तन्हाई, ये उदासी जो है ये आपको अपने इर्द गिर्द से बिखरी हुई मिलेगी। अब जिस अफसाने की तरफ मैं बढ़ने चला हूँ उस अफसाने का नाम है चूज़ा, शगुफ्ता और वेंटिलेटर मशीन। यहाँ वेंटिलेटर पे पड़ा मरीज़ और एक साथ में एक चूज़ा है जो दोनों आपस में लिंक्ड हैं। जो ही वेंटिलेटर पे शगुफ्ता की मौत वाक़या होती है, वेंटिलेटर पे पड़ी उस मरीज़ा की, उधर से चूज़ा मर जाता है। आपको द लास्ट लीफ की भी याद आएगी, लेकिन इसमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं। आबिद नामी वो शख्स जो कह रहा है कि उसे एक ख़त आया है और उस ख़त में उससे जब पूछा जाता है कि क्या लिखा है तो वो कहता है कि उसने लिखा है कि उसे मुझसे मोहब्बत है और वो रोज़ मुझे गली से गुज़रते हुए देखती है। तो आगे जाकर वो कहता है कि इकबाल ठेकेदार जो उस लड़की का वालिद है, उसने उसकी शादी कुम्हारों के किसी लड़के से करना चाह रहा है, लेकिन वो शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे करेगी वरना जहर खा लेगी। मैंने आबिद की बात सुनी तो कहा, ये सारी मोहब्बत उस लड़की की है, इसमें तुम्हारी मोहब्बत कहाँ से आ गई? तो गोया इसमें मेरी मोहब्बत है ही नहीं। जब कोई आपसे मोहब्बत करे और आपके लिए मरने को तैयार हो जाए तो क्या आप उसके लिए जी भी नहीं सकते? ये इस तरह की बीसियों लाइंस हैं जो इस तरह के अफसानों में आपको मिलती हैं, लेकिन आपको मोहब्बत एक नए रंग से मिलेगी। गुमशुदा शहर की कहानी एक ऐसा अफसाना है जिसमें अफशीन का करैक्टर के साथ जो है वो मफरूज़े तलाशता है और उसी के साथ साथ वो गुमशुदा शहर की कहानी भी बताता है, लेकिन इस कहानी के लिए उसने एक नई तर्ज की जो है वो एक लिखत बनाई है और कोशिश की है कि इसको जिद्दत का रंग भी दिया जाए। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने पूछा। आदमी ने सर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम तो कहानी में थे, मैंने उससे पूछा। अब कहानी का वो किरदार जो उससे बाहर आ जाता है, बिल्कुल शौकत सिद्दीकी की तरह, जिस तरह शौकत सिद्दीकी के किरदार उसके पास आ जाते हैं और वो उससे बातें करते हैं और वो उसके साथ नाराज़ होते हैं कि तुमने मुझे ये किरदार क्यों दिया था, और वो उससे माजरत करते हुए उसके साथ बातचीत करता है। इसी तरह का तासुर आपको इस कहानी में मिलेगा, इस अफसाने में मिलेगा। इसी तरह आप जब आगे बढ़ते हैं, वो जो आदमी था अपनी खूबसूरत नौइयत का है, जीरे काले का दुख। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके चेहरे पे एक काला जो है वो दाग था और उस सियाह दाग की वजह से उसे हर वक्त ये एहसास रहता था कि मैं बहुत बदसूरत और बदनुमा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जीरा काला नहीं, बल्कि हम में से हर शख्स जीरा काला बनता हुआ दिखाई देता है। और वो बिल आखिर ख्वाजा सराओं के पास पहुँच जाता है और लेकिन आप इसको देखेंगे तो वो ख्वाजा सराओं के साथ उनके सामान को उठाते हुए चल रहा है।
तो यहाँ आपको द बुक ऑफ मिर्दाद की याद आएगी कि जिस तरह वो वहाँ पे मकालमा कर रहा होता है शमादुम के साथ। तो यहाँ आपको एक लाइन आपके साथ करूँ कि वो घर से निकल गया, सारा दिन गलियों में आवारा फिरता रहता, फिर ख्वाजा सराओं के साथ भीख मांगने लगा। ख्वाजा सरा जहाँ कहीं नाचने जाते तो वो उनके सामान का ख्याल रखता था। अरसा हुआ उसने चेहरा देखना छोड़ दिया था। उसे अब यकीन हो चला था कि ये दाग कभी नहीं मिट सकता। इख्तिताम पे आकर उसे गुरु बुलाता है और कहता है कि अगर इसके चेहरे पे दाग ना होता तो शायद ये अच्छा ख्वाजा सरा बन सकता था। नींद में चलता हुआ शहर इसी तरह एक नई तर्ज के आपको अफसाने से मुतारिफ़ कराता है, जिसके इख्तिताम पर वो कहता है कि अगर मेरे पास आईना होता तो यकीनन मैं देख के बता सकता था कि मेरे बाल कितने सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक भी हम ज़ुबान नहीं मिला। ये वो दुख है जो मोहम्मद जमील अख्तर ने नहायत उम्दगी के साथ अपने अफसानों में पेंट किए हैं। 7 मिनट की ज़िंदगी इसी तरह का एक अफसाना है जिसमें वो कहते हैं 3 महीने तक कोई लंबा अरसा नहीं होता, लेकिन आदमी को दुख की दीमक लग जाए तो 3 महीने बहुत होते हैं। हाय, पेड़ को दीमक लग जाए या दमज़ाद को गम, दोनों ही को अमजद मैंने बचते देखा कम। अमजद इस्लाम अमजद, आपको ऐसा मालूम होता है कि शायद ये अफसाना और वो दुख जिसमें दीमक होता आदमी है आपको एक जैसा लगेगा। बंदूक मुजिद की कहानी, ये एक ऐसा शख्स है जिसने बंदूक दूसरी दफ़ा ईजाद की। अब दूसरी दफ़ा ईजाद की के लिए बहुत ही आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब उसने बंदूक दूसरी दफ़ा ईजाद कर ली तो बहुत खुश हुआ, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि वो भूल गया था कि वो कौन है और इस बंदूक को बनाने का मकसद क्या था। वही यादाश्त छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, वो वाली यादाश्त। कोई नाम भी दे दो, एक ऐसा अफसाना है। क्या नाम था लड़की का? मैंने पूछा। नाम का क्या है, कोई भी नाम दे दे, नादिया, सादिया, आदिला, शकीला, इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो मेरी ज़िंदगी में पड़ गया ना। रात 2 बजे बैठकर 20वां सिगरेट पी रहा हूँ, आप खुद बताएं उसे क्या फ़र्क पड़ा। और इधर मेरे फेफड़े जवाब देने लगे हैं। अभी मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ कि खून थूकने लगूं, लेकिन थूकता हूँ। फिर वो कहता है, हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं तो इस शहर में बिल्कुल अकेला था, अब भी अकेला हूँ, लेकिन देखें मैं पहले दुखी नहीं था मगर अब हूँ। यहाँ पे आपको एक तन्हाई मिलती है, उस तन्हाई में खुद कलामी है। उस खुद कलामी में ऐसा दुख है जिस दुख को शायद हम में से हर शख्स महसूस तो कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट अफसाने पे जाते हैं तो हाइबरनेशन का मुतलाशी आदमी आपको मिल जाता है। वो नौजवान जिसकी बात को कोई भी नहीं समझता था और वो सवाल करता है, क्या ज़मीन पर ऐसे मेंढक भी पाए जाते होंगे कि जिनके पर होंगे और उड़कर ऐसे शहरों में भी जा सकते होंगे जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता होगा। वो नौजवान जो ट्रां ट्रां की आवाज़ें निकालता है वो खुद को मेंढक समझने लग जाता है। अजीब सी बात है, उसका बाप उसकी माँ को डांट रहा है, उसकी माँ को मारने पे आ गया, उसे घर से निकालने पे आ गया। हाय कैसी बदबख्त औलाद मिली है, काश उस दिन मैं कूड़े के ढेर से न गुजरता, इस पर नज़र न पड़ती, ये कम अज़ कम दिल में खौफ ना होता रहता। काश, मालूम नहीं ये किसका। यहाँ आकर आपको वो दुख मिलता है जो आपको ईदी हाउसेस में मिलता है, जो आपको लावारिस बच्चों के दिलों में जवान होते हुए दुख की सूरत में मिलता है। इसी तरह एक बेवा की सरगुज़श्त जिसमें आपको ज़ुलेखा की कहानी मिलती है, जिसको डिफरेंट एंगल से अफसाना निगार ने देखा है। जमील अख्तर इसमें बेवा की अपनी, जो नौजवान बेवा है उसकी अपनी, फिर उस दर से दूसरी जानब जो उस पर नज़र रख रहे हैं उसकी जो है वो आपको जज्बात निगारी करते हैं, और क्या ही उम्दगी से उन्होंने जज्बात को बयान किया है। यहाँ पे वो डायरी मिलती है आपको जिसमें हमारे सोसाइटी की औरत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और किस तरह गंदी नज़रों का शिकार होते हुए ख़ुद को बचाती है, और बिलाखिर वो अपने आप को इसी सोसाइटी के बनाए हुए जो सिस्टम है उसके हवाले कर देती है। फ़ैसले का सहरा, यहाँ एक ऐसा फ़ैसला है जो एक वालिद से होता है और अजीब सी चीज़ है, और वो अपने बेटे की कत्ल के बाद सुलह कर लेता है, और वो कत्ल भी इतना सिफाकाना होता है कि वो शायद किसी भी सूरत उसके लिए सौदाबाजी न करता, लेकिन बिलाखिर उसे फिर सोसाइटी के आगे हार मानना पड़ती है। गोया अगेन वही दुख है, डस्टबिन से झांकती ज़िंदगी। फिर से एक अफसाना मिलता है जिसमें वही गुर्बत, वही ज़िंदगी के दुख, वही मसाइल आपको एक नए अंदाज से अपने आप से मिलवाते हैं।
चाबी जो है ये वो अफसाना है जिसमें एक ऐसा शख्स जो चोर नहीं होता लेकिन उसे चोरी करना पड़ती है, और वो भी एक खौफ के आलम में आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो आपको सबसे मज़ेदार चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि यहाँ पे अफसानों की वैरायटी है। यहाँ हर अफसाने में आपको एक ऐसी फ़ज़ा मिलती है जिसके बारे में आप यकीन से कह सकते हैं कि अफसाना निगार ने अपने मुशाहिदे को इतना मजबूत बनाया है कि आप के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप एक से दूसरी कहानी में बढ़ते हुए जाएं, और हर कहानी, हर अफसाने के बारे में आप यही सोचते हैं कि शायद ये वाला अफसाना गुज़िश्ता अफसाने से अलग भी है और बेहतर भी है। सफ़िया का किरदार एक अफसाने में मिलता है और इस अफसाने का नाम है नींद, खौफ और बाजीगर। यहाँ छुरियाँ और बिल्लियों की आवाज़ें हैं। सफ़िया छुरियाँ तेज़ करती रहती है और बिल्लियों की आवाज़ें आती रहती हैं। अजीब सी एक कैफ़ियत है और यहाँ आकर मुख्तसर कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। मुख्तसर कहानियों में भी उन्होंने इसी कैफ़ियत का जो है वो रखा है। बोतल में कैद आदमी है, जो रद्दी की फ़ाइलों में कोई गुम हो जाता है, घर से भाग जाने वाली कह लें कि एक दुख है, घर से भाग जाने वाली बेटी, और उसका ख़त है, और उस ख़त से एक लाइन इस कहानी से मैं चुनूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी आप किताब खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इस दिन रात की गुर्बत से तंग आ गई हूँ और अपनी मर्ज़ी से शादी करके जा रही हूँ, बराह मेहरबानी मुझे तलाश मत कीजिएगा। ये वो ख़त है जो अपने बाप को वो लिखती है, जिसका बाप गरीब क्लर्क है। क्लर्क जो दिन रात 10-15 फ़ाइलें बागल में लिए घूमता था, एक कागज़ के बोझ तले दबता चला गया, हत्ता कि उसकी बीवी ने देखा कि वह ज़मीन से सिर्फ़ 1 फुट ऊपर रह गया। ये किताब पढ़िए, आपको यकीनन अच्छा भी लगेगा। आपको एक नई तर्ज के अफसाना निगार से आपकी मुलाकात होगी, और जब ये किताब पढ़ लीजिए तो इसके बारे में आप ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मोहम्मद जमील अख्तर के लिए बहुत सारी दुआएं, सलामती की बहुत सारी बेस्ट विशेस। लिखते रहो मेरी जान और दिल जीतते रहो। अल्लाह ने